अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सीन वापस अपनी सिचुएशन पे आ गया। टेकिंग कंसेप्ट पता चल गया। अच्छा, बेसिकली टेक किस लिए यूज हुआ है? ऑर्गेनाइजिंग पर्पस के लिए, कि हमारे आइटम्स या गेम ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो। तो मिसाल का कुछ फंक्शनलिटी हमने वन से ज़्यादा चीज़ों पे डालनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम उन पे वो टैग अप्लाई कर देंगे तो सारा कोड उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ लेयर्स हैं, लेयर बिल्कुल सेम तरीका है उनका, ठीक है, लेकिन लेयर्स बेसिकली कोडिंग के लिए यूज़ नहीं होते हैं, यहाँ इस इंटरफेस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इमेजिन आपने एक लेयर में कुछ चीज़ें डाली, फिर दूसरी लेयर में चीज़ें डाली, ठीक है, फिर आप कहते हो कि मुझे प्लान नंबर लेयर वाली जो है चीज़ें दिखाओ, बाकी जो है ना अनहाइड करो, सही इस तरह का। जैसे अगर वाटर लेयर ऑन है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम अभी ट्रांसपेरेंट कर दें या हम अपना बनाएं, ठीक है, ऐड लेयर, और उसमें मैं यहाँ लेयर ऐड करता हूँ कि मिसाल के तौर पर टेरेन। अब ये हो गया। अब इसके बाद मैं इसी लेयर को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है? सबसे पहले जो हमारा मेन कैमरा है इसको मैं कहता हूँ कि तुमने टेरेन वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब टेरेन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसकी क्यूलिंग मास्क जो है सारे इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि ये सिर्फ अगर हम यहाँ से कोई अनसेलेक्ट करें ना, जो भी अनसेलेक्ट करें तो वो फिर नहीं दिखाएगा लेयर्स, ठीक है। अब कैमरा को सिर्फ कौन सी लेयर नज़र आ रहे हैं? सिर्फ जो है ये टेरेन वाला। अच्छा, अगर टेरेन में हम कुछ डालेंगे तो फिर पता चलेगा, ठीक है। ये टेरेन वाला लेयर सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, ये अब टेरेन है, ठीक है। और एक आइटम है, अगर हम ऐड करते हैं, कौन सा ऐड करें? टेरेन ऐड करते हैं, गेम ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट्स एंड टेरेन। अब ये टेरेन जो है इसको कहते हैं कि तुम्हारा लेयर जो है टेरेन है, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब कैमरा हमारा उसका जो क्यूलिंग है वो क्या है? क्यूलिंग मास्क टेरेन है, ठीक है। तो इसको सिर्फ टेरेन नज़र आ रहा है। तो लेयर्स हम बनाते हैं ताकि ऑब्जेक्ट्स जो है कुछ उन पे कलेक्टिवली कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें, इस तरह के कैमरा हो गया, इसके अलावा लाइट्स हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा और चीज़ें हो सकती हैं कि हम रेंडरिंग कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि रे कास्ट इस पे जो है अप्लाई हो ना हो, ठीक है। तो वो सिर्फ एक ही लेयर पे अप्लाई हो जाए, इस लेयर में वो आइटम्स हैं, सही समझ आ रहा है? यस सर। लेयर्स बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। सही ट्विन का क्या फायदा है? किस चीज़ का? ट्विन का सही जो भी बताइए आपने बात। भी करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर नाउ ये सारे गेम ऑब्जेक्ट्स हैं। हम ठीक है। जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है लेयर्स, तो लेयर्स पे फोकस करो। ठीक। लेयर समझ आ गया? गेम ऑब्जेक्ट्स हैं, उन गेम ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइलर क्या है? अगर हम विंडोज़ में जाएंगे और प्रोफाइलर जो हमारा विंडो है इसको ओपन करेंगे तो ये हमें गेम की स्टेटिस्टिक बताता है, ठीक है, कि हमारे गेम ने कितनी रिसोर्सेज यूज़ किए हुए हैं, सीपीयू यूजेज इसका कितना है, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करते हैं, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं गेम को अभी इसी सिचुएशन में पॉज करता हूँ, एस्केप प्रेस करके, ठीक है। और ये स्टेटिस्टिक देखते हैं। ये प्रोफाइलर एरिया है, ठीक है। प्रोफाइलर एरिया में क्या है
कि CPU यूजेज उनके बारे में बता रहा है। रेंडरिंग जो येलो कलर है ये रेंडरिंग है, स्क्रिप्ट्स ब्लू कलर हैं जो हमने अभी यूज़ नहीं किए, अच्छा फिज़िक्स ये कलर है, तो ये आपको नज़र आएगा ये कितने जो है यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा रेंडरिंग में कितनी जो है आप कंज्यूम कर रहे हो, मेमोरी, ऑडियो, फिज़िक्स, ये सारा कुछ, ठीक है। इसके अलावा ये जो और ऑब्जेक्ट ब्रेक डाउन है, ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ ओवरव्यू में आपको पता चल रहा है कि टोटल आपको जो है 27% ये ऑडियो मैनेजर, ये कैमरा, ये इतना खर्च कर रहा है, ठीक है। और ये CPU इतना यूज़ हो रहा है, GPU इतना यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टेटिस्टिक हैं, ठीक है, आपके गेम के बारे में कि मिसाल के तौर पर आप मैनेज करना चाह रहे हो कि ये ज़्यादा हीवी ना हो, ठीक है। आप अपना कोई प्रोफाइलर जो है ऐड कर सकते हो, GPU वगैरह, ठीक है। इसके अलावा एक और विंडो है एनिमेशन की। एनिमेशन की विंडो में क्या है कि अगर हम किसी कंपोनेंट को एनिमेट करना चाहें तो उसके लिए हम फिर यहाँ आएंगे, ठीक है, तो इसके साथ खेलेंगे। जस्ट आपको ये पता हो कि यहाँ एक विंडो है एनिमेशन की। इसके अलावा ये सारे विंडोज़ हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर हायरार्की, ये तो प्रोजेक्ट हमें समझ आ गया, ठीक है, ये प्रोजेक्ट है। एनिमेशन भी समझ आया, प्रोफाइलर भी, ऑडियो मिक्सर जिसमें ऑडियो के बारे में अगर हम कोई ऑडियो एडिट करते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ से साउंड सेलेक्ट करते हैं सीन में, ठीक है। ये तो ऑडियो मिक्सचर में जब प्ले होगा पहले इसको यहाँ ऐड करते हैं, न्यू ऑडियो मिक्सर आगे जाते हैं इस टाइम। तो ये सारे विंडोज़ हैं, इसको हम टाइम टू टाइम देखेंगे, ठीक है। हॉट कीज़ के बारे में हमने बताया कि हॉट कीज़ क्या है, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और गेम ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या है कि आपके सीन में, ठीक है, या आपके गेम में जो भी चीज़ें हैं, जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, गेम ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। हर चीज़ गेम ऑब्जेक्ट से बनती है, ठीक है। मिसाल एक ट्री है, एक करेक्टर है, ये सारी जो है ना गेम ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली। अब गेम ऑब्जेक्ट्स इंडिविजुअली कुछ नहीं करते हैं, उस गेम ऑब्जेक्ट को करेक्टर बनाने के लिए या लाइट्स बनाने के लिए या ट्री बनाने के लिए या जो भी गेम मॉडल है उस बनाने के लिए उसमें हम कंपोनेंट्स अप्लाई करते हैं। तो गेम ऑब्जेक्ट्स जो है विदाउट कंपोनेंट्स कुछ नहीं होते हैं। अब कंपोनेंट, अगर गेम ऑब्जेक्ट को आपने अच्छी तरीके से सीखना है कि गेम ऑब्जेक्ट्स क्या है तो आपको कंपोनेंट्स सीखने पड़ेंगे, ठीक है, सही। अब हम जो है एक सिंपल सा, अगर ये इसको देखें, ये सारे गेम ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हम जो है यहाँ से न्यू में जाते हैं, ठीक है, क्रिएट एम्प्टी, यहाँ से ये गेम ऑब्जेक्ट यहाँ से बन जाता है। यहाँ से करना है या वहाँ से, क्रिएट एम्प्टी, भी हमारे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट लाइट दिखे, ठीक है। ये वाला सेक्शन था हमारा, सही। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये गेम ऑब्जेक्ट जो है, अच्छा ये टेरेन के अंदर घुसा है, हम इसको बाहर वाले सेक्शन कर दूँ। ये अब बेसिकली क्या बने, एक लाइट बने। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा कि गेम ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं होता, उस पर कंपोनेंट्स अप्लाई करने होते हैं। तो कंपोनेंट अप्लाई करने का तरीका ये है, जब ये सेलेक्ट हो, ठीक है, तो इस पर बाय डिफ़ॉल्ट हर एक गेम ऑब्जेक्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट एक ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट होगा जो कि उसकी पोजीशन, ठीक है, कि यहाँ इसका पोजीशन क्या है, इसके अलावा इसकी रोटेशनल स्टेटस क्या है और स्केल क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 है। फिर हम इसको अब ऐड कंपोनेंट करते हैं और एक कंपोनेंट ऐड करते हैं रेंडरिंग से, ठीक है। और रेंडरिंग में एक कंपोनेंट है लाइट, अगर हम ये कंपोनेंट इसमें ऐड करते हैं तो ये बेसिकली लाइट हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम मूव करते हैं आपको यहाँ भी नज़र आएगा, ठीक है, कि चूँकि यहाँ डायरेक्शनल लाइट ऑलरेडी है, ठीक है। अगर हम इसको डिलीट करें डायरेक्शनल लाइट को जो कि पहले से बना हुआ है तो इस लाइट का असर आपको दिखेगा। अच्छा, इसको
उसको थोड़ा सा नीचे देखिए, थोड़ा देखिए। ये इसका लाइट है, ठीक है। हो जाओ। अच्छा, अगर हम इसकी कलर को चेंज करें, लाइट की कलर को, इमेज मैंने रेड कर दिया। अच्छा, फिर इसकी इंटेंसिटी को हाई करते हैं, इसकी इंटेंसिटी और गॉस इंस्टेंस। तो बेसिकली जब यहाँ ये हमने लाइट ऑन कर दी है, ठीक है, यहाँ से ये लाइट ऑफ हुआ है, सही। तो अगर ये हम मूव करेंगे जब ऑन होगा, ठीक है, इससे गेम के दौरान ऑन होगा या ऑफ होगा? हाँ गेम के दौरान ऑन होगा ना, ठीक है। ये लाइट नज़र आ रहा है, ये सारे इस लाइट पे कमाल है, सही। अगर हम टेस्ट करना चाहें कि वाकई है कि नहीं, तो जो हमारा ये गेम ऑब्जेक्ट है इसको हम डीएक्टिवेट करते हैं, ठीक है। इसके लिए ये जो ऑप्शन है ना, एक्टिव सेल्फ इसको कहते हैं, इसके एक्टिव सेल्फ को हम टर्न ऑफ करते हैं, सही। अब इसके बाद गेम का रिजल्ट देखो। अच्छा, जब इसको ऑन करते हैं, किसी और चीज़ की वजह से लाइट तो नहीं आ रहा। मैंने हॉट शेडो भी ऑन कर दिया। बेसिकली एग्जांपल हम ये ले रहे थे, ये अब नज़र आ रहा है, ये रेड, ये लाइट जो है हमने बनाया, सही। यहाँ हमने एक ऑप्शन जो है शेडो वाला है, शेडो नज़र नहीं आ रहा था ना लाइट का, सही। तो बेसिकली गेम ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी कोई चीज़ नहीं होता, लेकिन अगर हम उस पर कंपोनेंट अप्लाई करें तो कुछ भी बन सकता है, सही। जिस तरह कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट इस पर ट्रांसफॉर्म एक कंपोनेंट अप्लाई हो जाता है, ठीक है। फिर अगर हम लाइट अप्लाई करना चाहें तो लाइट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम क्यूब को देखें, ठीक है, ये जो हमने एक्चुअली एक लाइट जो है, एक कंपोनेंट हमने उसको सीखा कि इस तरह इसको मैनेज करते हैं। फिर हम इसको डायरेक्शनल लाइट करते हैं तो ये अब डायरेक्शनल हो गया, ठीक है। डायरेक्शनल लाइट किस्म है जिस तरह सन लाइट होता है, ठीक है। अगर हम इसको पॉइंट लाइट करते हैं तो अब ये पॉइंटेड लाइट, ठीक है। अगर हम इसको स्पॉट लाइट करते हैं तो स्पॉट लाइट हो गया। स्पॉट लाइट बेसिकली क्या होता है, इस तरह ये बल्ब होता है। अच्छा, फिर इसको जस्ट रोटेट किया करो, ठीक है, ताकि मैनेज हो, सही। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जस्ट आपने चेंज करने हैं, सही। फिर हम इसको वापस पॉइंट लाइट करें जो हमारा था, वापस अपनी सिचुएशन में कर देंगे, सही। ये नज़र आ रहा है ना, इस पर रेड लाइट पड़ रहा है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है। प्रॉपर्टीज़ की चेंज करने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अगर हम इस तरह करेंगे तो क्या होगा। ये फ्लेयर्स हैं, फ्लेयर्स जो है अगर आपके पास हो एसेट्स